किसान साथियों, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कि भाई गेहूं में कल्ले कैसे बढ़ाए। हमारे पास कमेंट भर भर के आ रहे हैं कि भाई हमारा गेहूं फुटान नहीं कर रहा है। हमने बेसल डोज में बुआई के समय बढ़िया खाद डाला था, हमने पहली सिंचाई में भी खाद डाल दी, लेकिन भाई हमारे गेहूं में तब भी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही। भाई कल्ले की संख्या अब कैसे बढ़ाए। किसान साथियों, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी बताएंगे कि आपको भाई कौन कौन से आपने गलती करी या फिर आपने कौन कौन से खाद डालने थे भाई, जिससे अपना खेत में बढ़िया पचराव देखने को मिले, बढ़िया फुटाव देखने को मिले। आपने पहली सिंचाई के अंदर अगर कोई भी गलती करी हो, कई किसान भाइयों कमेंट आ रहे भाई हमने तो पहली सिंचाई के अंदर जो आपने खाद बताई वो डाल दिए, लेकिन तब भी हमारा गेहूं भाई ग्रोथ नहीं कर रहा। तो भाई उसका क्या कारण है, तो इस वीडियो में हम सारी चीजें बताएंगे, वीडियो को पूरी देखना। मेरा नाम है राकेश यादव, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हमारे किसान खेती किसान में। किसान साथियों, अगर वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो सभी किसान भाइयों के पास शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि भाई इसमें कोई पैसे नहीं लगते। तो किसान साथियों, हम बात कर लेते पहले कि भाई आपने पहली सिंचाई नहीं करी है गेहूं के अंदर, तो आपने कौन कौन से खाद डालने हैं जिससे क्या है अपने गेहूं में जो कल्ले है ना भर भर के देखने को मिले। किसान साथियों, हम पहले बात कर लेते हैं, आपने अगर पहली सिंचाई गेहूं के अंदर नहीं करी है तो आपको भाई किस टाइम पे आपको पहली सिंचाई करनी चाहिए या फिर आप दूसरी सिंचाई किस टाइम पे करनी चाहिए। अगर किसी किसान भाई ने जैसे पहली सिंचाई नहीं करी तो भाई आपको गेहूं की पहली सिंचाई करनी चाहिए जब आपकी फसल भाई बुआई से 25 से 30 दिन के बीच में जब आ जाए ना। वैसे भाई मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं ना तो आपको जब आपकी फसल 28 दिन पे आ जाए ना तब आपको पानी लगा देना चाहिए, क्योंकि जो हमारी फसल है ना भाई वो उसका सबसे बढ़िया टाइम होता है सिंचाई का 28 से 30 दिन के बीच में। तो अब बात कर लेते हैं कि पहली सिंचाई के अंदर आपको कौन कौन से खाद लेने हैं, इसके शानदार आपको रिजल्ट देखने को मिले और भाई आपके ना कल्ले भर भर के खेत में देखने को मिले। पड़ोसी किसान भाई भी बोले आपने ऐसा क्या डाल दिया जो आपके खेत में इतना शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो किसान साथियों, आपको पहली सिंचाई में आपको खाद लेना है 35 से 40 किलो यूरिया, उसके साथ आपको लेनी है जिंक सल्फेट जो 33% वाली आती है, उसको लेना है आपको 1 एकड़ की डोज बता रहा हूँ, 1 एकड़ में लेना है भाई 7 से 8 किलो। अगर कोई किसान भाई जैसे 21% वाली जिंक लेता है ना तो उसको आपको लेना है 10 से 11 किलो पर एकड़ की बता रहा हूँ। ये तो लेना आपको पहली सिंचाई के अंदर, अगर किसी किसान भाई ने नहीं करी है। तो भाई अब बात कर लेते हैं, एक बहुत सारे किसान भाइयों को एक कमेंट आ रहा था कि भाई हम जैसे सिंचाई कर रहे हैं तो उससे पहले अगर ये खाद डाले या फिर उसके बाद में डाले, आपको पहले डालना चाहिए या फिर बाद में डालना चाहिए। अब कई किसान भाई बोल रहे थे कि भाई हम तो पहले यूरिया डाल देते हैं तो नाइट्रोजन हवा में उड़ जाता है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप 2 से 3 दिन पहले भी डालोगे ना तो भी आपको नाइट्रोजन नहीं उड़ता। भाई आप सबसे बढ़िया मैं बताऊं ना, आप सिंचाई करने से पहले अगर आप छिड़क दो फिर उसके ऊपर आप सिंचाई कर दो। उसके बाद बता देता हूँ, जैसे कई किसान भाई बोल रहे हैं हमने तो भाई पहली सिंचाई के अंदर ना ये सभी खाद ले लिए, लेकिन हमारे खेत में ना तब भी फुटान देखने को नहीं मिल रही, नहीं कल्ले निकल रहे, नहीं गेहूं की भाई पचराव देखने को मिल रहा। तो हम भाई क्या डाले खेत के अंदर। अगर आपने पहली सिंचाई कर दी तो भाई उसके बाद में बीच में ना कोई इसका इलाज नहीं है। जब आप दूसरी सिंचाई करोगे ना 55 से 60 दिन की अवस्था में, जब आपको गेहूं की दूसरी सिंचाई के अंदर आपको खाद लेना है भाई 30 से 35 किलो यूरिया ले लेना है, उसके साथ आपको 33% वाली जिंक मिला लेना है, 7 किलो ले लेना है भाई पर एकड़ की बता रहा हूँ डोज। फिर उसके बाद आपको लेना है भाई माइकोराइजा लेनी है आपको 4 किलो पर एकड़ की। अगर कोई किसान भाई जैसे माइकोराइजा नहीं भी लेता है, आप भाई हुमिक एसिड ले लेना 4 किलो। ये क्या काम करता है, जैसे हम कोई भी खाद डालते हैं ना तो उसमें क्या है हमारी जमीन टाइट हो जाती है, इस वजह से जो हमारे गेहूं के पौधे हैं ना वो जो जमीन के अंदर जो पोषक तत्व पड़े हैं वो उनको ग्रहण नहीं कर पाते। अगर आप माइकोराइजा या फिर आप भाई हुमिक एसिड डालते हो ना तो वो क्या है जमीन को एक तो नरम बनाता है, जमीन नरम बनाएगा तो जितने भी अपने पोषक तत्व है ना वो अपने जड़ों के अंदर पहुंच जाएंगे, जो अपना पौधा है वो सारे पोषक तत्वों को खींच लेता है। उसकी वजह से भाई अपने जड़ ज्यादा ग्रोथ होती है, ज्यादा जड़ चलेगी तो अपने ज्यादा कल्ले की संख्या देखने को मिलेगी, ज्यादा कल्ले निकलेंगे तो भाई बालियां ज्यादा आएगी, उत्पादन ऑटोमेटिक आपको शानदार देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, ये तो हो गई कुछ एक दो ऐसी चीजें जो भाई हमारे किसान भाइयों के दिमाग में बहुत सारी चल रही थी। भाई अगर आपने पहली सिंचाई नहीं करी तो आप पहली सिंचाई के अंदर जो डोज बताई वो डाल दो। अगर कोई किसान भाई ने जैसे पहली सिंचाई कर दी तो आपको दूसरी सिंचाई के अंदर ये डोज डाल दो। आपके गेहूं के अंदर ना भाई बहुत शानदार फुटाव देखने को मिलेगा, भाई आपका खेत ना कल्लों से भर जाएगा, आपको बहुत शानदार उत्पादन देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, जितनी भी ये चीजें मैंने बताई ना आप अपने गेहूं के अंदर अपना लो,
आपको भाई तगड़ा उत्पादन लेने से कोई नहीं रोक सकता। अगर किसी किसान भाई के जैसे गेहूं की फसल में कुछ और भी समस्या देखने को मिल रही है ना, तो भाई हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, हम उसके ऊपर वीडियो बना के डाल देंगे। और भाई सभी किसान भाई के पास शेयर करना, क्योंकि भाई बहुत सारे किसान भाइयों की ये समस्या चल रही है, उनकी समस्या का समाधान निकल सके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा किसान भाई के पास शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम ऐसी नई जानकारी अपने चैनल पे लाते रहते हैं। धन्यवाद।